अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिमशा इम्तियाज़ और आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब कौन से नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और रियल नंबर्स पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं हम उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे वो नंबर्स जो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर्स कहते हैं और इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो नंबर्स जो हमारे पास वन से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स में से अगर हम ज़ीरो एक्सट्रैक्ट कर लें तो बाकी जो नंबर्स हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन कर लें या पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मिलकर हमारे पास नंबर्स का एक और सेट बनाते हैं जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं और इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये काउंटिंग्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये डिपेंड करती हैं कि काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है। अगर काउंटिंग ज़ीरो से शुरू हो रही है तो वो हमारे पास होल नंबर कहलाएंगे। अगर काउंटिंग वन से शुरू हो रही है तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो वो हमारे पास इंटीजर्स कहलाएंगे। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये पूरा बेस करता है रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स को उर्दू में हकीकी अदाद कहते हैं। इसको आर से डिनोट किया जाता है। अब रियल नंबर्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिलकर हमारे पास बनाते हैं रियल नंबर। तो पहले हम रेशनल नंबर को समझेंगे और इर्रेशनल नंबर को समझेंगे। जब ये दोनों समझ आ जाएंगे तो ये दोनों मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और ये वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि पी बटे क्यू मीन्स डिवीजन फॉर्म में या कोशेंट फॉर्म में या कसर की शक्ल में, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। यानी कि कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर हम उसको बटे की सूरत में लिख सकते हैं तो वो हमारे पास रेशनल नंबर या नातिक अदाद है। अगर हम उसको पी बटे क्यू या बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, यानी कि गैर नातिक अदद। अब इसको क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है। अब वो सारे नंबर्स जो पी बटे क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं और पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स के रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम मिला लें, इनका यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। ये जो दरमियान में सिंबल यूज़ हुई है ना, यू, इसको पढ़ते हैं यूनियन। ये मैथ के अंदर एक सिंबल है यूनियन, इसका मतलब है तरतीब देकर लिखना या मिलाना। यानी कि रेशनल नंबर के सेट को और इर्रेशनल नंबर के सेट को जब हम मिला के लिखते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाता है। अब रेशनल नंबर को हम मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके लिए कुछ हमारे पास शर्त है कि हमारे पास जो पी और क्यू हैं वो मेंबर हों किसके, इंटीजर्स के। पी और क्यू बिलोंग करते हों सेट जेड से, यानी कि इंटीजर नंबर में से कोई नंबर हो, पी भी और क्यू भी। और दूसरी शर्त ये है कि क्यू हमारे पास ज़ीरो ना हो। यहाँ पे ये जो ई की तरह सिंबल बना हुआ है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और ये जो कैप की तरह का सिंबल है इसको कहते हैं एंड। ये पॉइंट जो है ना, इसका मतलब है कि पी और क्यू जो हैं ये दोनों मेंबर्स हों इंटीजर्स के और क्यू हमारे पास ज़ीरो ना हो। इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। अब इसकी एग्जांपल्स हैं 1/4, 1/6, 4/9। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर हैं वो नंबर्स होंगे जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं, यानी कि इसको हम बटे की सूरत में नहीं लिख सकते। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? हमारे पास पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ये हमारे पास रेडिकल हो गया। जो जज़र के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होती हैं उसको हम रेडिकल कहते हैं। ये जज़र वाले जितने भी सवाल हो गए वो भी सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिलकर हमारे पास बनाते हैं रियल नंबर्स।
डिवीजन की अब हमारे पास 3 सिचुएशंस बनती हैं। एक वो जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब 2 सिचुएशंस वो हैं जिसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 नहीं है, कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू है। तो ये जो 2 टाइप्स हैं ये हमारे पास कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम इसमें आंसर को देखेंगे। अगर आंसर के अंदर डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी एक ख़ास पैटर्न 0.33 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, रिकरिंग का मतलब हमारे पास होता है रिपीट। अब इसमें हमारे पास डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे तो इसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग। अब ये वाली जो टाइप है ये हमारे पास, ये जो 2 टाइप्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स की टाइप्स हैं, और ये वाली जो टाइप है ये हमारे पास इरेशनल नंबर की टाइप है। अब रेशनल नंबर्स जो हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी फ़र्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। उर्दू में हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग को मुख्ततम कसरे इशारिया, यानी कि जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 हो एंड पे। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा 1/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा और आंसर हमारे पास आएगा 0.25। 3/8, इसका भी हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा और आंसर हमारे पास आएगा 0.375। 4/5, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा और आंसर हमारे पास है 0.8। इसकी सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इट मींस के हमारे पास रिमाइंडर कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं होगा एंड पे, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर आंसर के अंदर डिजिट हमारे पास रिपीट होगा, एक ख़ास पैटर्न रिपीट होगा। तो इस लिहाज से हम इसको कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। गैर मुख्ततम और मतवाली कसर इशारिया। मतवाली कहते हैं जो चीज़ रिपीट हो रही हो, जो चीज़ रिपीट हो रही हो उसको हम कहते हैं मतवाली। और गैर मुख्ततन यानी कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। इसकी एग्जांपल्स हैं 1/3। अगर हम 1/3 1 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.333 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मीन्स के रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0.333 पैटर्न इज़ रिपीटिंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और जो चीज़ रिपीट हो रही हो, जो पैटर्न रिपीट हो रहा हो, उसको बार बार लिखने की बजाय एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। मींस इसको हम इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 4/9। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.444 अप टू सो ऑन। इसमें 4 हमारे पास रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 0.4 बार। अब नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको q प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो टाइप है वो है इसकी एक ही टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं होगा, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड नॉन रिकरिंग मतलब पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा होगा डेसिमल नंबर, यानी गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसर इशारिया। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है पाई, एप्सिलॉन, √2। पाई को अगर हम देखें, पाई इज़ इक्वल टू 22/7। अब 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.141592653 अप टू सो ऑन। इट मीन्स के अप टू सो ऑन मीन्स रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर हम आंसर को देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स नॉन रिकरिंग। एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है 2.7182 अप टू सो ऑन। √2 हमारे पास जज़र के अंदर जो भी सवाल होंगे, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, या जितने भी रेडिकल्स हो गए, वो सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम क्यूब प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे नेक्स्ट फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1।